डॉक्टर साहब, हाँ जी। जो दाँत में कीड़े पड़ जाते हैं, थोड़ा काला हो जाता है। हाँ। आज ऐसी कोई जड़ी बताइए जिससे वो ठीक हो जाए, मतलब बहुत दर्द करता है। अच्छा, अच्छा। ऐसी हाँ, कोई जड़ी बताइए जिससे वह ठीक हो जाए बिल्कुल भी। ठीक, 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 ठीक। और जो दाँत में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे जी, काड़ा बोलते हैं, दाँत खा जाता है आधा-आधा और असहनीय दर्द उसमें होता है। बहुत दवा अंग्रेज़ी की दवा खाने के बाद तो दर्द कुछ ठीक रहता है, दर्द दवा का असर खत्म होता है, फिर दर्द चालू हो जाता है, असहनीय होता है क्योंकि छोटे बिल्कुल कीड़े पड़े हैं, वो दाँत को धीरे-धीरे वो खाते हैं और जब खाते हैं तो इसी वजह से वो असहनीय दर्द उसमें उत्पन्न होता रहता है हर वक़्त हमेशा। तो चलिए आज इसी बात पे आज एक जड़ी पौधा दिखाते हैं आपको और एकदम गारंटेड और बहुत पेटेंट चीज़ है, हमेशा हमेशा के लिए दाँत के कीड़े निकल जाएँगे। जितना भी दाँत बचा रहेगा, जैसे आधा खा चुके हैं, आधा बचा हुआ है, उतना ही रहेगा, लेकिन ना उसमें दर्द, दाँत में ना तो दर्द होगा कभी, ना तो सूजन रहेगा और ये कीड़े आपकी आँखों के सामने निकल जाएँगे और अपने आप से खुद से निकालना है, किसी के पास झड़वाने नहीं जाना है, ना फुकवाने जाना है, ना कुछ करना है। ये जड़ी पौधा आपको लेना है और इस पौधे को मैं अभी दिखाता हूँ। इस पौधे के बीज को आपको प्रयोग करना है। इस पौधे के बीज को अगर हरा है या पका हुआ है, हरा रहेगा तो हरा-हरा रहेगा, पक जाएगा तो इसका फल पीला-पीला होगा और इस फल को ले जा कर के पहले इसको इसको छोटे-छोटे टुकड़े में करके इसके बीज को सुखवा देना है। जब सूख जाए, उसी बीज को आपको प्रयोग करना है। इस बीज को प्रयोग कैसे करना है, उसको मैं आपको बताता हूँ। उस पौधा देखने से पहले मैं आपको प्रयोग बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पौधा आपको दिखाता हूँ, पौधा है और कौन-सा वो फल है, किस बीज को प्रयोग करना है आपको। तो उस पौधे के फल को आपको लेना है, कच्चा रहेगा, पका रहेगा तो पीला रहेगा, दोनों चलेगा, चाहे वो पका हो, चाहे वो कच्चा हो। उस फल को लेना है और उसको छोटे-छोटे टुकड़े में करके उसको धूप में सुखवा देना है उस बीज को। सुखवाने के बाद एक आपको जो गाँव देहात में जो खुरपी चलती है घास छीलने वाली, उस खुरपी को लेना है और आग में डाल कर के, उपली का आग हो या लकड़ी का आग हो, किसी भी आग में डाल कर के उसको आपको एकदम बिल्कुल लाल कर देना है। जब वो लाल हो जाए, तो 1 लोटा आपको पानी लेना है, एकदम मुँह-मुँह भर लेना है उसको। एकदम लोटा लेना है और उस लोटे को पानी से बिल्कुल भर लेना है, एकदम फुल। भरने के बाद जो लाल किया हुआ जो खुरपी है, जो भी घास छीलने वाली, उस खुरपी को उस लोटे पे ऐसे रखना है, मुँह के ऊपर रखना है, पानी में नहीं डालना है, मुँह के बिल्कुल ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद जो बीज रहेगा उस बीज को इस लाल किए हुए खुरपी पे उस बीज को रखना है। कुछ बीजें ले लेना है, सूखा हुआ, उसी पे रखना है। जैसे आप रखोगे लोहा तो लाल है ही है, उसमें से धुआँ उठेगा। तो क्या करना है, तुरंत ही बीज रखने के तुरंत ही बाद आपको सरसों का तेल लेना है। हो सके तो चक्की वाला, नहीं तो जो रेडीमेड चलता है वही वाला सरसों का तेल लेना है, कोई सा भी। चाहे वो चक्की वाला हो या दुकान वाला रेडीमेड हो। उस तेल को 2 चम्मच उसमें तेल डालना है उस बीज पर, जो आप खुरपी लाल हुए रखे हैं बीज वाला, उसी बीज पे आपको डालना है वो तेल को। और जो पहले के लोग तमाकुल पीते थे, जिसको चिलम बोलते हैं, उस चिलम को लेना है। सिर्फ वो जो चकला मुँह रहेगा उसको ऐसे खुरपी के ऊपर रखेंगे आप और जो उसका पतला मुँह रहेगा, जैसे इस तरफ दाँत के कीड़े पड़े हैं या इस तरफ, अगर इस तरफ पड़े हैं तो ऐसे बिल्कुल तमाकुल वाला जो है चिलम, जो चौड़ा मुँह रहेगा उसको ऐसे नीचे रखना है, जो पतला रहेगा उसको ऐसे मुँह में डालना है, ऐसे इस तरीके से। अगर इस तरफ पड़े हैं कीड़े तो ये, ताकि इसका जो पीछे वाला भाग रहेगा आपके मुँह के अंदर जाना चाहिए। जो उसका धुआँ उठ रहा है आपके मुँह में वो जाएगा। तो वो मुँह को आपको खोले रखना है और उसका जो लार्वा जो चुएगा उसको आपको चूने देना है नीचे। मुँह को अंदर बंद नहीं करना है, उसको थूकना है। उसको चूने देना है, तो वो चू करके उस लोटे में, जो खुरपी के ऊपर रखा हुआ लोटा जो है, उस उसी लोटे में आपको कीड़े जाके बिल्कुल जैसे चावल के कीड़े होते हैं बिल्कुल, उससे भी छोटे-छोटे कीड़े आपको उस पानी में गिरते हुए नज़र आएँगे और साफ-साफ दिखाई देंगे, बिल्कुल पतले-पतले रहेंगे। तो इस चिलम को जो है मुँह में लगाना है। मुँह में लगाने के बाद वो कीड़े अपने आप लार के द्वारा धीरे-धीरे रिस करके उस लोटे में गिरेंगे। तो एक बार हो गया, धुआँ जब बंद हो जाए तो फिर एक बार थोड़ा-सा उस बीज को फिर खुरपी के ऊपर रखना है, थोड़ा-सा कड़वा तेल फिर उस पे डालना है। जैसे कड़ू तेल डालोगे उस पे धुआँ से निकलेगा तुरंत। उस चिलम को फिर ऐसे लगाना है और जो पतला मुँह रहेगा उसको मुँह में लगाना है।
जो पीछे वाला रहेगा चिलम के, उसमें मुँह लगाना है, लार्वा गिरते देना है। जब लार्वा गिर जाए तो देखोगे आप पानी में, जब चिलम को हटाओगे, खुरपी को हटाओगे, उसमें देखोगे तो 5-6 कीड़े, 2 कीड़े, 4 कीड़े जितने भी पड़े रहेंगे, एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपको पानी में साफ साफ नजर आएंगे। जैसे वो कीड़े आपके दांत से पानी में गिरेंगे, वैसे ही तुरंत के तुरंत असहनीय दर्द आपका ठीक हो जाएगा। जो भी दर्द, सूजन रहेगा इसमें जाबड़े में, वो ठीक हो जाए। जो दांत में जो दर्द रहेगा, वो भी तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर ही वो दर्द पीड़ा ठीक हो जाएगा। जो सूजन काफ़ी हो चुका रहेगा, 2-3 दिन में, 24 घंटे के अंदर आराम तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसका दर्द, जो ये सूजन रहेगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, बिल्कुल। और इसको लगभग आप अगर 3 दिन प्रयोग कर लेते हैं तो ये कीड़े हमेशा के लिए निकल जाएंगे। कीड़े तो एक ही बार में निकल जाएंगे, अगर कुछ बचे रहेंगे तो दूसरे दिन निकल जाएंगे। उसके पश्चात अगर तीसरे दिन अगर कोई कीड़े निकलते हैं तो ठीक है, नहीं निकलता तो कीड़ा 1 से 2 बार में बिल्कुल हमेशा के लिए निकल जाएंगे। आपका दर्द, सूजन, जो कीड़ा खाए रहेगा, वो खोड़हर बिल्कुल ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल 1-2 बार में ही प्रयोग करने से बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ना इसमें कोई अंग्रेजी दवा खाना है, ना कोई दवा लगाना है, बस यही प्रयोग आपको करना है। तो आइए चलते हैं उस पौधे की तरफ, उस जड़ी की तरफ, उस बीज की तरफ, आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, वो जड़ी, वो पौधा, यही वो पौधा है, यही वो फल है। इसका नाम है कटकटार। इसको लोग गांव देहात में कटकटार बोलते हैं। ये पौधा आप लोग देख लीजिए, यही वो पौधा है। आपको रोड किनारे आपको अक्सर मिलेंगे। इसका फूल देख लीजिए और इसका फल देख लीजिए। इसका फूल ये नीला नीला रहेगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे झाड़ीनुमा रहता है। इसमें इसके पत्ती में ये कांटे होते हैं। यही वो फूल हैं। ये जो फूल दिख रहे हैं, यही नीले नीले ऐसे फूल दिखेंगे। सफ़ेद वाला फूल भी होता है, लेकिन सफ़ेद फूल जल्दी दिखता नहीं है। ये अक्सर आपको 95% आपको यही पौधा दिखेगा, यही फूल वाला, नीला वाला ही। और इसका जो बीज है, ये कच्चा रहेगा तो इसका ये बीज इस प्रकार से रहेगा। कच्चा बीज इसका इस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से। और पकने के बाद यही बीज जो है, यही बीज पकने के बाद यही बीज पीला हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको दोनों बीज लेना है, कोई सा भी मिल जाए, कच्चा मिले या पक्का मिले, जो भी मिले उसी को आपको लेना है। और दोनों ही प्रयोग में आएगा। और यही बीज को आपको, इस बीज को इस प्रकार से ऐसे तोड़ लेना है। इसके जो कांटे रहेंगे, इस कांटे को बिल्कुल साफ कर लेना है पूरी तरह से, ऐसे इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से आपको कांटे को बिल्कुल साफ कर लेना है। देखिए, मैं साफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इस प्रकार के, देखो, इस प्रकार से इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कांटे को साफ कर लेना है। कांटे इसमें ना रहें, सिर्फ इसी बीज को सुखवा कर प्रयोग करना है। देखिए, ये बीज हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको फोड़ देना है। ये इस प्रकार से, चाहे इसको चाकू के सहायता से काट लीजिए, चाहे हाथ से फोड़ लीजिए, किसी प्रकार से। जब ऐसे फोड़ेंगे तो इसमें से ऐसे बीज निकलेंगे इस प्रकार से। तो आप लोगों को ऐसे ही करके इसको टुकड़े में ऐसे करके धूप में रख देना है सूखने के लिए। ऐसे जब सूख जाए तो इसी बीज को, इसका अगर ये है इसमें तो सहित नहीं, यही बीज जो है, इसी बीज को उस खुरपी के ऊपर ऐसे रखना है और इसी पे कड़वा तेल डालना है। जब डालोगे तुरंत धुआं निकलेगा। और उसी चिलम को आपको एक चौड़ा तरफ खुरपी रखना है, जो पतला रहेगा उसमें मुँह लगाना है। और तुरंत के तुरंत कीड़े दांत से बाहर आप लोगों के आ जाएंगे। और तुरंत के तुरंत 1 ही सेकंड के अंदर जैसे कीड़े बाहर आते हैं, वैसे ही दर्द आपका तुरंत, असहनीय दर्द तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएगा। बाकी जो दर्द, जो सूजन रहेगा, वो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये है वो जड़ी और यही है वो पौधा। आइए इसी वीडियो में और इसी पौधे को एक दूसरे रोग का प्रयोग मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल गारंटेड, सफल इलाज पूरी तरह से ठीक होने का, और बिल्कुल जो है कि बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट का। आइए इसी वीडियो में और इसी पौधे का, इसी फल का दूसरे रोग का हम प्रयोग बताते हैं आपको। जैसे मेरा अगला वीडियो था दमा अस्थमा का, वो दूसरे जड़ी का था, लेकिन वही दमा अस्थमा ये दूसरा जड़ी उसमें प्रयोग होगा। और जिसे वो बिल्कुल पेटेंट दवा है, वैसे भी ये बिल्कुल पेटेंट दवा है। बिल्कुल
पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खांसी, दमा, अस्थमा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक है। 1 ही 2 दिन में भी राहत आपको नहीं मिलेगा, ना ही 1-2 दिन में ही ठीक होगा। ये थोड़ा से समय लेता है, वक़्त लेता है, लेकिन ज जितना इसको समय वक़्त दोगे आप दवा खाने में, उतना ही ये लंबा समय तक आपको जीवित रखेगा और हमेशा-हमेशा के रोग एक ही बार में ये भगा देगा हमेशा के लिए। दोबारा फिर आप लोगों को ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। आइए वो दमा, अस्थमा का वो जड़ी, वो पौधा यही है। अब प्रयोग कैसे करना है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार फिर से दिखा दीजिए इस वीडियो में इसी जड़ी का, इसी पौधे को। देखिए वो जड़ी और वो पौधा यही है। इसको लोग गाँव देहात में कटकटार के रूप से ना जानते हैं। कटकटार ये वही पौधा है और वही बीज है। ये वही कटकटार का पौधा है, वही बीज है और इस बीज का ही प्रयोग करना है, ना तो इसकी पत्ती का प्रयोग करना है, ना जड़ का प्रयोग करना है, इसी बीज का प्रयोग करना है आप लोगों को। आइए उसके विषय में बताता हूँ आप लोगों को कि इसको प्रयोग कैसे करना है। इसको प्रयोग करना है आप लोगों को वही प्रयोग करना है। इसका बीज लेना है, कच्चा हो या पका। इसको तोड़ लेना है। पका होने पे पीला रहेगा, कच्चा रहने पे ये हरा ही रहेगा। इस बीज को तोड़ लेना है, पूरी तरह से कांटे को साफ़ कर लेना है और कांटे के साफ़ करने के बाद इसको फोड़-फोड़ करके, काट-काट कर छोटे टुकड़े करके इसको धूप में अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। और इसको लेना कितना है, कम से कम 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जितना ही आप लोगों को प्राप्त हो जाए। जितना पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक होना है तो एक कम से कम लगभग 1 किलो तक आप बीज इसको ले लीजिए। लेने के बाद इसको छोटे-छोटे टुकड़े में करके सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसको बिल्कुल या तो सिललोढ़ा पे या ग्राइंडर मशीन या तो मिक्सिंग मशीन में इसको पीस लेना है। वैसे तो ज़्यादातर अच्छा बेस्ट रहेगा आपको लोगों को सिल-लोढ़ा पर ही पीसें। सिल-लोढ़ा पे पीसेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा। सिल-लोढ़ा पे पीसने के बाद इसको बिल्कुल पूरी तरह से खाने लायक पाउडर इसका चूर्ण बना लेना है आप लोगों को और इसको जार में करके और अच्छा तो पड़ेगा आप लोगों को शीशा जिसको काँच बोलते हैं, उसमें किसी बोतल में, बड़े बोतल में आपको रख लेना है। शीशा का बोतल हो, प्लास्टिक रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन शीशा में रहेगा जब बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो क्या करना है, इसका 1 चम्मच इसका 3 से 5 ग्राम सुबह-सुबह खाली पेट खा करके ठंडी में गुनगुना पानी, गर्मी में ताज़ा पानी के साथ प्रयोग करना है। लगभग इसे 90 दिन आप लोगों को प्रयोग करना है। चाहे उम्र 20 साल से लेकर 80 साल, 90 साल का हो, चाहे कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी दमा, अस्थमा, खांसी क्यों ना हो, इसको 90 दिन प्रयोग करने से ही, मात्र 90 दिन इसको प्रयोग करना है आप लोगों को और रिजल्ट देखेंगे 10 दिन में ही मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जितना इसका कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो पूरी तरह से हमेशा-हमेशा के लिए दमा, अस्थमा जड़ से मिटा देगा और सीनों, छाती, फेफड़ों को बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत कर देगा। बिल्कुल ये पेटेंट जड़ी पौधा है, इलाज है। हमेशा-हमेशा के लिए खाँसी, दमा का नामो निशान खत्म हो जाएगा इस दवा को, इस जड़ी को प्रयोग करने पे। डॉक्टर साहब हाँ जी। ये